मैं चाहूंगा भाई आए और हिस्ट्री ऑफ टू बेबीलोन में से जहां से नबी ने कोट लिया, जो शब्द बा शब्द नबी ने 7 चर्चेज में लिखा, इसको यहां से पढ़ें कि ये इसी है कौन। यहां से पढ़े द नेम, हाँ द नेम ईश्वरा इज, द नेम हस्बैंड ऑफ द मदर आएगा ना, द नेम हस्बैंड ऑफ द मदर। नाम क्या है? नाम है मां का पति, मां का पति कसम। आगे पढ़िए। This still further cast light on the fact already noticed जी that the Indian god Ishvara तो is, सबसे बड़ी बात क्या है? ईश्वर कौन है? इंडियन गॉड। ईश्वर हिंदुस्तानी देवता है। और आगे पढ़िए, ये इंडियन गॉड हिंदुस्तानी देवता ईश्वर, that the Indian god Ishvara is represented as a babe at the breast of his own wife Isi आगे पढ़िए और पार्वती। जी, ये इसी कौन थी? पार्वती। तो अगर वो ईश्वर और तुम उसकी पत्नी हो तो तुम क्या पार्वती बन गए? मेरे भाई ध्यान से सोचना, आपके समान, कईयों के समान हम भी परमेश्वर परमेश्वर बहुत बोलते थे, हमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। लेकिन जब हमें नबी के संदेश में से यह बात पता लगी, परमेश्वर का मतलब लेखक समझाएगा सुप्रीम लॉर्ड विकिपीडिया से दिखा के, लेकिन परमेश्वर शब्द का मतलब 7 चर्च एजेस से समझिए। नबी समझा रहा है मां का कसम। यह शब्द मां का कसम यीशु के लिए इस्तेमाल हो सकता है, किसी मायने में नहीं। और अब उसकी पत्नी का नाम इसी है और वो ईश्वर, तो पत्नी इसी है जो कौन थी? पार्वती। मसीह की दुल्हन नहीं, पार्वती। क्या आप पार्वती बनना चाहोगे? यीशु बच्चे को गोद में लिए हुए, मुझे शर्म आती है बोलते हुए। ये कहते हैं यीशु शब्द, परमेश्वर शब्द इतना भद्दा नहीं। मेरे भाई सबसे भद्दा शब्द है संदेश के अनुसार, विकिपीडिया शब्दकोशों के अनुसार नहीं, संदेश के अनुसार। किसी मायने में, ध्यान से सुनिए, जब हमें यह तथ्य समझ में आया, मुझे बताइए, जब आपने डिनोमिनेशन छोड़ी ताकि संदेश को कबूल करें, क्या तुमने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया? हाथ उठा के बताओ। क्या तुमने 3 खुदा से हटके एक खुदा को नहीं स्वीकार किया? तुमने संदेश की बातों मानने के लिए अपने ही दोस्तों से, चर्चों से दुश्मनी नहीं मोल ली? जब इतनी बातें मान ली तो संदेश की एक छोटी सी बात मानने में क्या प्रॉब्लम आ गई? क्या उसको मानने के लिए अब यह देखें कि दुनिया क्या कहती है? क्या बपतिस्मा मानने के लिए तुम शब्दकोशों पे गए कि नहीं, नबी ने जो कहा तो कहा, हम शब्दकोशों से देखें? क्या नबी की हर शिक्षा को देख समझने के लिए आप विकिपीडिया जाएंगे? मैं आपको न्योता देता हूं, विकिपीडिया पे जाइए और सर्पेंट सीड टाइप करिए और देखिए क्या निकल के आता है। मेरा मापदंड इंटरनेट। आप कहेंगे लेकिन आप तो इंटरनेट से सब बता रहे हो। इसलिए क्योंकि इस महाशय ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ा देखने के लिए कि इसने सही कोट किया या गलत। और पर्चे में एक से एक बड़े झूठ लिखे हैं, बेबुनियाद, क्या बोलूं आपसे, भटकाने वाली आत्मा, जैसा मैं शुरू में कह रहा था। मेरे भाई, मेरी बहन, एक चीज का ध्यान रखना, न्याय के दिन तुम्हें इनको नहीं जवाब देना पड़ेगा। न्याय के दिन यह खड़ा नहीं होगा तुम्हारा न्याय करने, लेकिन यह संदेश जरूर खड़ा होगा। यह ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि इसके मानने के चक्कर में इसको नकार दो।
मैं आज आपको बताना चाहता हूं, असली मुद्दा इस आदमी ने समझाया ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर लॉर्ड गॉड है, विकिपीडिया कहती है। संदेश क्या बोल रहा है? ईश्वर कहते हैं पर्चे में। अच्छा ये बताओ, नबी ने कहा परमेश्वर मत बोलो? मैं लेखक से अब सवाल पूछना चाहूंगा, यीशु मसीह ने कहा यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दो? जवाब दो ना लेखक। नबी ने कहा परमेश्वर नहीं बोल सकते, यीशु मसीह ने कहा यीशु मसीह के नाम बपतिस्मा। यही तो सारी डिनोमिनेशन कह रही हैं आज। मैंने क्या कहा? यह सेमिनरी की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है जी। तुमने कहा, देखो मुझे कोट दिखाओ जहां यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम यीशु मसीह नाम से बपतिस्मा दो, तब मैं मानूं तुम्हारी बात। तुम तो पतरस की बात बता रहे हो, यीशु की बात बताओ। यही तो सारी डिनोमिनेशन कह रही हैं, वही आत्मा कह रही है। कहा भाई ब्रैनम ने परमेश्वर नहीं बोल सकते? पतरस ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देना क्यों चालू किया? पवित्र आत्मा ने आके वो जो यीशु मसीह ने कहा समझाया। ऐसे ही आज पवित्र आत्मा अपने विश्वासियों को जो नबी ने कहा समझाता है, और जब कोई समझ आती है तो फिर उस समझ पे आदमी चलता भी है। सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाता, बकवास से नहीं हाँकता, इंटरनेट और विकिपीडिया पे नहीं जाता, लेकिन कहता है संदेश सत्य है। मेरे ख्याल में डीवीडीज बन गई होंगी। अब मैं कह रहा हूं पूरे पंजाब में बांटो। रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए बोल रहा हूं। अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए इस आदमी ने एक और तर्क दिया। कहता इतिहास इसका गवाह है कि दिल्ली की कलीसिया वैसे भी पहले कई गलत काम कर चुकी। अच्छा, और हमारे पंजाब के पुराने सेवादार दिल्ली गए और दिल्ली जाके उन्होंने पास्टर, हमारे पास्टर का नाम भाई लाल है, उनका मुंह बंद कर दिया। मैं इनसे पूछूंगा लेखक से, तुम तब पैदा भी हुए थे 20 साल पहले, और पैदा थे तो किसी क्लास में पढ़ाई कर रहे होगे। मेरे को इनकी लेखक की उम्र मालूम है अच्छी तरह से। जिस चीज को तुमने अपनी आंखों से देखा नहीं, उस चीज को सीना तान तान के मसाला मार के पंजाब में क्यों फेंकते हो भाई? तुमने अपनी आंखों से देखा कि उन सेवादारों ने पास्टर भाई का मुंह बंद कर दिया। भाइयों बहनों, आपके सामने सच रखना चाहता हूं। बहुत साल पुरानी बात है, हम दिल्ली में अशरबानी में रोटी में थोड़ा नमक मिलाते थे। इन्होंने कहा नमक मत मिलाई। यह बातें आपको बताई गई होंगी, मुझे मालूम है। ये बातें आपको बताई गई होंगी, मुझे मालूम है। इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां से। तुमने छुप के सुनी, मैं खुल के बोल रहा हूं और रिकॉर्ड हो रहा है। सुनिए। और कहा कि देखिए रोटी में नमक नहीं मिलाना चाहिए। तो हमारे पास्टर ने और हम लोगों ने उनसे एक सवाल पूछा, क्यों? हमने कुछ बाइबल की आयतें दिखाई और तब हमने इन लोगों से एक शब्द कहा, अगर आप जो कह रहे हैं सत्य है, हमें प्लीज नबी के संदेश से कोई कोट दिखाइए जो यह बताता है रोटी में नमक नहीं मिलाना चाहिए। तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया, देखिए नबी के संदेश में तो हम नहीं जानते, लेकिन ओनली बिलीव की मैगजीन जो रेबेका स्मिथ ने जेफरसनविल से छापी है वो कहती है। हमने कहा ब्रदर, ओनली बिलीव की मैगजीन में तो बहुत कुछ है जिसके बारे में बहुत सवाल जवाब चल रहे हैं। हमने कहा जेफरसनविल का चर्च तो महीने में एक दफा अशरबानी करता है, हम हर हफ्ता करते हैं। अभी कुछ दिन पहले पंजाब में एक साउथ इंडिया का भाई आया था, आंध्रा का, जिसने इस लेखक के साथ भ्रमण किया। मैं आज उसकी भी पोल खोलूं। विशाखापट्टनम से आया और जगह जगह कलीसियाओं में घूमा। आपसे कुछ बातें कही होंगी उस आदमी ने, मैं आपको बताता हूं।
उसका दाहिना हाथ का आदमी मेरे से मिला विशाखापट्टनम में, आंध्रा में, और कहता है मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता। 36 साल गुजार लिए इस आदमी के साथ संदेश में, और आज तक संदेश सही तरह से प्रचार नहीं किया इस आदमी ने। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, किसी के हाथ बेवकूफ ना बनिए ब्रदर, वचन को परम सत्य माने। हमने कहा कोट दिखाओ, उन्होंने कहा कोट नहीं, लेकिन ये है बस मानने योग्य। हमने कहा कोट दिखाओ तब मानेंगे, क्योंकि अब मैं आपसे कहता हूं खुल के, दिल्ली की कलीसिया वो मानती है जो इंटरनेट किसी मैगजीन पे लिखा नहीं, वरन वो जो संदेश में लिखा है। हमने कहा जेफरसनविल तो हर हफ्ते होली कम्युनियन करता है, महीने में एक दफा। और आपको मैं नबी के संदेश से कोट दिखा सकता हूं, जहां नबी ने लाइफ टैबरनेकल श्रीपोर्ट को लेकर कहा कि लाइफ टैबरनेकल हर हफ्ते रोटी तोड़ते हैं, और नबी ने वहां कहा उनके पास जेफरसनविल से बढ़िया आयते हैं, वो जेफरसनविल से ज्यादा बढ़िया काम करते हैं, जो हर हफ्ता प्रभु भोज की रोटी तोड़ते हैं। और ये जनाब जो साउथ इंडिया से आए कहते दिल्ली के लिए गलत शिक्षा पे, क्या गलत शिक्षा? हर हफ्ते रोटी तोड़ते हैं। इतनी जोर से हंसी आई मुझे। मैंने कहा जनाब तुमने संदेश पढ़ा? लेकिन यहां पंजाब आके मसाला मार के कहा हमने 20 साल पहले इनके मुंह बंद कर दिए। भाई और बहनों, सच्चाई तो यह है कोई मुंह बंद नहीं हुआ। हमने आयतें मांगी, हमें आयतें नहीं दी गई, एंड फाइनली जब हमें आयतें नहीं मिली, तब हमने, जब एक दिन हमें आयत मिली, तो आयत मिलने के बाद तब हमने इन बातों को मानना चालू किया।